IUPAC हाँ, IUPAC में एल्केन हो चुका है, एल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, और एलिसाइक्लिक बाईसाइक्लो स्पायरो तक का रूल बता चुके हैं, याद है ना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एलिफैटिक फंक्शनल ग्रुप के साथ आते हैं, तो उसमें नेमिंग हम लोग कितने हिस्से में करते हैं, चाहे एलिसाइक्लिक हो, चाहे बाईसाइक्लो हो, चाहे स्पायरो हो, नेमिंग कितने हिस्से में होगी। प्रीफिक्स सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, इसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, 2 मिनट में हम रूल को रिवाइज कर लें और फिर क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स में हमने ये कहा था कि प्रीफिक्स में क्या आता है, साइड चेन आता है, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट भी आता है। साइड चेन में क्या आता है, मेन चेन पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेन चेन में साइड चेन में क्या लगा, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या है, साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट में क्या आता है, हाँ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइड्रो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी। और इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी आता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। हाँ, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं बताओ, विच इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। हाँ, रूल नंबर 10 में जो हमने असाइनमेंट दिया है, रूल नंबर 10 में फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस दिया हुआ है, और जो मेरा पास कंपाउंड आएगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले है वो प्राइमरी है, और जो बाद में है वो सेकेंडरी। तो रूल नंबर 10 डिसाइड करेगा कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी है। अब जैसे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी एल्डिहाइड भी है, सेम मालिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी हुआ, एल्डिहाइड क्या हुआ, सेकेंडरी। आया समझ में। अच्छा, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है, तो एल्डिहाइड प्राइमरी, अल्कोहल सेकेंडरी। तो जितने भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब प्रीफिक्स होंगे, सब रूट वर्ड के पहले आएंगे। तो रूट वर्ड के पहले जो भी आए प्रीफिक्स, क्या आए, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, रूट वर्ड क्या है, हाँ, ये है मेन चेन, मेन चेन, बेसिक चेन या बेसिक चेन। तुम्हारा मेन चेन कितने कार्बन की है, हाँ, मेन चेन यदि 1 कार्बन के तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, जल्दी बताओ, कि मेन चेन सैचुरेट है कि, हाँ, सैचुरेट है तो ANE, और अनसैचुरेट डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, हाँ, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये नियम हम एलिसाइक्लिक में भी लगाएंगे, यही नियम हम बाईसाइक्लो में भी लगाएंगे, यही नियम हम स्पायरो में भी लगाएंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल हम एलिफैटिक का लगा के देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई लंबी चेन है कार्बन की, यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पर मलई है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। हमको नेमिंग करना है, तो सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे लंबी चेन कौन सी है ना, सबसे लंबी चेन कौन सी, सबसे पहले सर मेन चेन कौन सी हुई। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, 8 कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो लंबी चेन 8 कार्बन की होगी, तो रूट वर्ड क्या होगा, 8, इसका रूट वर्ड हो जाएगा 8। अच्छा, इस मेन चेन में जब तक ये मेन चेन हो गई 8 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और ये है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये रूट वर्ड के बाद आएगा और ये सब रूट वर्ड के पहले आएंगे। अब पहले कौन आएगा, पहले क्लोरो कि हाइड्रोक्सी कि पहले मिथाइल,
अल्फ़ाबेटिकल क्लोरो, तो मतलब पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 4 पर क्या लगा? क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। उसके बाद हाँ 3 हाइड्रोक्सी, हाँ 5 पर और 6 पर डाई मिथाइल, 5 6 डाई मिथाइल। हाँ रूट वर्ड कितना है? 8, ऑक्ट, ये होगा रूट वर्ड। हाँ प्राइमरी सफिक्स क्या है? अनसैचुरेट, इन कहाँ पर? 5 पर, तो 5 इन। हाँ उसके बाद हाँ इसको हमने मेन चेन में काउंट किया है तो क्या बोलेंगे? एल। अच्छा एल का ए वावेल है तो ई हट जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा एल। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 6 डाई मिथाइल ऑक्ट 5 इन एल। हाँ बोलो समझ में आया? मतलब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके रूल समझा दिए, बाकी अब तो रूल तो पूरा समझा ही चुके थे, है कि नहीं? मान लो तुमको ओपन चेन ना दे के क्लोज चेन दे दिया, साइक्लिक कंपाउंड दे दिया तब, और यहाँ पर लगा दिया CHO, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया NH2, ठीक है, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया मिथाइल, यहाँ लगा दिया इथाइल, है कि नहीं? तो अब हम कैसे नंबरिंग करेंगे? क्या हमको यहाँ से काउंटिंग करेंगे? क्या इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करेंगे? नहीं, साइक्लिक में नंबरिंग रिंग की होती है, हमेशा रिंग की नंबरिंग होती है। साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग, ये हमेशा ब्रांच ही फॉर्म रहेगा, पहली बात। अच्छा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। और इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो इसको 1 दे देंगे। अच्छा हम 2 किसको दें? इधर देते हैं तब भी 2 आता है, इधर देंगे तब भी 2 आता है। लोएस्ट नंबर बताओ, सेम आएगा। अच्छा लोएस्ट सम करेंगे तो भी सेम आएगा। फिर क्या बचा? अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल में हाइड्रोक्सी और अमाइनो, क्या बोलते हैं इसको? अमाइनो। पहले ए आएगा कि पहले एच आएगा? तो 1 के बाद 2 3 4 5 6। अच्छा नाम क्या हो गया? 2 अमाइनो 5 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी, पहले ई आएगा ना? हाँ 2 अमाइनो 5 क्लोरो 3 एथाइल 6 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ कार्बल्डिहाइड। एल मत बोलना, कार्बल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि तुमने इस कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया है। बोलो समझ में आया? और मान लो बाईसाइक्लो कंपाउंड दे दिया तब, बाईसाइक्लो दे दिया तब, मतलब एक ऐसा, एक रिंग, 2 रिंग, बाईसाइक्लो। इसको बाईसाइक्लो हम क्यों बोल रहे हैं? स्पायरो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि 2 रिंग को जोड़ने के लिए कॉमन एटम 2 है, इसलिए बोलेंगे बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो में हमने कहा था नंबरिंग हमेशा ब्रिज से स्टार्ट की जाती है, मतलब इन 2 साइकिल को जोड़ने के लिए ब्रिज, तो ब्रिज से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। और ब्रिज के एक सिरे से स्टार्ट करेंगे, दूसरे सिरे जाएंगे, लेकिन पहले लंबा रास्ता तय करेंगे। हाँ लंबा रास्ता ये है, ये है या ये है? ये लंबा रास्ता है। तो पहले 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6, फिर ब्रिज के दूसरे से पे आ गए। ब्रिज के दूसरे से आने के बाद फिर वापस बैक जाएंगे, फिर लंबा रास्ता तय करेंगे। तो वापस हमको जाने के लिए 2 रास्ते, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये है, लंबा रास्ता। तो मतलब 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, और छोटे रास्ते से नंबरिंग पूरा करेंगे। 9 के बाद यहाँ कोई कार्बन नहीं है, छोड़ दो, ख़त्म हो गया। अच्छा मान लो यहाँ कार्बन होता, चलो तो इसको हम 10 दे देते। छोटे रास्ते से नंबरिंग को पूरा करिए। अब मान लो यहाँ पर हमने कोई ग्रुप लगाया OH, यहाँ पर लगाया क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर लगाया हमने ब्रोमीन, यहाँ पर लगाया मिथाइल। तो क्या इस ग्रुप के लगने से क्या नंबरिंग बदल जाएगी कि वही रहेगी? हाँ क्यों वही रहेगी? क्योंकि इसमें बाईसाइक्लो में ब्रिज से ही नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, फंक्शनल ग्रुप के अनुसार
नहीं, अब ब्रिज से स्टार्ट करना है और लंबा रास्ता तय करना है। अच्छा, ब्रिज का एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये है। मान लो यहाँ से चलो तब भी लंबा रास्ता ये, यहाँ चलो तब भी लंबा रास्ता यही होगा। लेकिन हम इस रास्ते से क्यों चल रहे हैं? इस रास्ते से इसलिए चल रहे हैं ताकि बाकी ग्रुप को भी लोएस्ट नंबर, इसलिए इधर चल रहे हैं। तो नंबरिंग वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, नेमिंग कैसे होगा बताओ? हाँ, इसमें ये क्या है? क्लोरो तो हमको ही पता है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये रूट वर्ड के बाद आएगा और ये सब रूट वर्ड के। अच्छा, इनमें पहले कौन आएगा? अल्फ़ाबेटिकल ब्रोमो। तो पहले 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 8 मिथाइल, उसके बाद बाईसाइक्लो। अच्छा, बाईसाइक्लो लिखने के बाद बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 इधर है, 3 इधर है और 1 इधर है। तो बाईसाइक्लो 4 3 1 ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखाएं क्या? समझ में आ रहा है? 4 3 1 ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 10। तो लिख देंगे डैक। और लास्ट में पता, ये सैचुरेट है ना, तो डैक के बाद ANE, डैकेन, डैक ANE। उसके बाद E हटा करके 9 पे लगा देंगे ऑल, क्योंकि ऑल का O वॉवेल है। OH को क्या बोलते हैं? ऑल ना बोलते हैं। अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। OH का सफिक्स है ऑल और प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। पता, ये सफिक्स है ना, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल। तो ऑल का O वॉवेल है तो प्राइमरी सफिक्स का E हट जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। हाँ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल। 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, 8 मिथाइल, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में 4 3 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हाँ 10 कार्बन है तो डैक। हाँ, प्राइमरी सफिक्स क्या है? ANE और E हटा के 9 ऑल आया। अच्छा, मान लो स्पायरो दे दे तो क्या करेंगे? स्पायरो दे दे तब मान लो स्पायरो दे दिया, नहीं स्पायरो पे तो सिंगल कैरेक्टर रहता है ना उसमें, तो है ना। अब उसमें 2 रिंग को जोड़ने के लिए कॉमन देखो 1 है। जब 2 रिंग को जोड़ने के लिए कॉमन 1 है तो इसके लिए शब्द इसका बात करें स्पायरो। हाँ, इसमें हम क्या बताए थे? हाँ, इसमें नंबरिंग लोएस्ट छोटे रिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बड़ी रिंग के से स्टार्ट क्या गए थे? लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो किए थे। इसमें नंबरिंग बड़ी रिंग के पहले हुई थी, छोटे रिंग के। इसमें छोटी की पहले होगी, बड़े की बाद में होगी। समझ में आया? तो मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, छोटा रिंग है बड़ा रिंग है। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। इधर देखो 1 2 3 4 5 6। इधर ज़्यादा कार्बन, इधर कम है, तो इससे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर आगे बढ़ जाओ 6 7 5 6 7 8 9 10। ऐसा ये फिक्स नंबरिंग है। और मान लो हमने ग्रुप लगाया, यहाँ पर हमने क्लोरीन लगाया, यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगाया, यहाँ पर हमने मिथाइल लगाया, यहाँ पर OH लगाया, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगाया, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप लगाया। हाँ, अब नंबरिंग ठीक किया कि बदल जाएगी? बोलो, वही रहेगी, क्योंकि रिंग नंबरिंग छोटे रिंग से करनी है तुमको। नंबरिंग छोटे रिंग से करनी है तो या तो इधर से करो या तो इधर से करो। इधर से करते हैं तो ब्रोमीन को 1 आता है, इधर से करते हैं तो क्लोरीन को 1 आता है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो अल्फ़ाबेटिकल चलेगा। पहले ब्रोमो आएगा, पहले क्लोरो आएगा, तो इसलिए नंबरिंग यहीं से होगी। अच्छा, फंक्शनल भी है क्या?
अच्छा हाँ ठीक है, तब तो फंक्शनल ग्रुप हाँ इधर है, हाँ सही है। फंक्शनल ग्रुप को पहले महत्व देंगे। फंक्शनल ग्रुप ना होता तब हम सब्स्टेंस को महत्व देते और इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाता तो अल्फ़ाबेटिकल देते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगा है इसलिए महत्व देंगे इसको। नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ समझ में आया? हाँ सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 मिथाइल 8 अमाइनो, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सेकेंडरी है। 8 अमाइनो, हाँ पहले अमाइनो पहले आएगा। हाँ शुरुआत ऐसे करेंगे 8 अमाइनो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद स्पायरो 4 और 5 4 5, देखो इधर 4 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5, ब्रैकेट में 4 5, टोटल कितने? डैकेन 2 ऑल। बोलो, मतलब हमने 3 रूल एक साथ बताया है। अब हम प्रॉब्लम भी तीनों का मिला के देंगे और हम देखेंगे तुमने कितना समझा। तीनों का मिला के प्रॉब्लम देते हैं, सही रहेगा ना? हाँ फंक्शनल ग्रुप को फिक्स करके चलते हैं एक एक करके। अभी तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है? साइनाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, CN। हाँ मान लो कहीं भी साइनाइड है तो ऐसे केस में हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? साइनाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल की साइनो? बोलो, ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बताओ? रूट वर्ड के पहले आता है कि रूट वर्ड के बाद आता है? रूट वर्ड के बाद आ रहा है, इसका मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। और जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, तो इस साइनाइड को हम क्या बोलें? नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल की साइनो? साइनो तो प्रीफिक्स है, साइनो प्रीफिक्स है। जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना तब साइनो यूज़ करेंगे, ठीक है? तो चूंकि ये सेकेंडरी सफिक्स है मतलब ये रूट वर्ड के बाद आ रहा है, मतलब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तब तो रूट वर्ड के बाद आ रहा है। तो उस केस में हम इसको यदि नाइट्राइल यूज़ करते हैं, नाइट्राइल मतलब हमने नाइट्राइल यूज़ कर लिया है तो मतलब हमने इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लिया है। यदि हमने नाइट्राइल बोला तो हमने कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लिया, और यदि कार्बन नाइट्राइल बोल दिया तो मेन चेन में काउंट, और साइनो बोल दिया तो रूट वर्ड के पहले आ जाएगा। तो देखो नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ? नाइट्राइल व्हेन कार्बन ऑफ साइनाइड इन मेन चेन। साइनाइड का कार्बन जब मेन चेन में है तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। और कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल व्हेन carbon of cyanide is not in main chain। जब साइनाइड के कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे तो उसे कहेंगे कार्बोनाइट्राइल। अच्छा, साइनो कब बोलेंगे? साइनो जब ये प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तब इसको बोलेंगे साइनो। व्हेन cyanide CN is secondary functional group, secondary functional group is prefix। अब ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया रूट वर्ड के पहले, तो इसको कहा जाएगा साइनो। कार्बोनाइट्राइल जब ये सेकेंडरी सफिक्स है और इसको हमने कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया, और नाइट्राइल जब ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसको हमने कार्बन को मेन चेन में शामिल किया है।
अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपाउंड की नेमिंग करो। जैसे मान लो दे दिया, हाँ बता इसका नाम क्या होगा? व्हाट IUPAC नेम? CN, व्हाट इज IUPAC नेम? नाम बताओ। बोलो। हाँ, 2 कार्बन के लिए क्या कहोगे? एथ। 2 कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 2 है तो डाई, और तुमने इस कार्बन को मेन चेन में शामिल किया है ना, नाइट्राइल, इथेन डाई नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया, इथेन डाई नाइट्राइल। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ। फिर से बोलो। हाँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बो, क्योंकि तुमने इस कार्बन को मेन चेन में शामिल, हाँ तो साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, सही है। अच्छा, इसका नाम बताओ। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बो नाइट्राइल, सही है। इसकी नेमिंग करो। इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? हाँ, ये 3 कार्बन की, 1 2 3। तो हमने इन तीनों को बराबर महत्व देना है ना, तो बराबर महत्व देने के लिए हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी है ताकि बराबर महत्व मिले। हमने इसको कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया। हाँ बोलो। प्रोपेन 1 2 3। ट्राई नाइट्राइल की कार्बोनाइट्राइल? हाँ, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। अच्छा, इसका बताओ। बताओ।
बन गया? हाँ चलो देखो, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें? हाँ 1 2 3 4 5 बस। अच्छा ठीक, 6 ठीक है ना। हाँ ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी है सेकेंडरी। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और रूट वर्ड के पहले, तो रूट वर्ड के पहले कौन आएगा? 1 2 3 ये सब पहले आएंगे, लेकिन लिखें कैसे? अल्फ़ाबेटिकल। हाँ पहले क्या आएगा? इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो। इसको क्या कहेंगे? फॉर्मेल। फॉर्मेल। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो पहले कौन आएगा? अल्फ़ाबेटिकल। ब्रोमो 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, उसके बाद हाँ 4 साइनो, 4 साइनो, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। हाँ ये हो गया प्रीफिक्स। अब आएगा रूट वर्ड। 6 कार्बन का है हेक्स। रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेट है कि अनसैचुरेट है? कहीं पाई बॉन्ड नहीं है तो ANE। अच्छा इसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सी या ओइक एसिड, क्योंकि हमने मेन चेन में काउंट किया है। ओइक एसिड का O वोवेल है, E हटा दो, E हटा दो, अब लिखो ओइक एसिड। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स से जोड़ते समय 2 वोवेल एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। वो वोवेल में क्या होता है? A E I O U, और Y भी साइलेंट वोवेल होता है। Y A E I O U Y। हाँ ये है, मिला लो सब लोग। कोई डाउट है तो बहुत पूछो कि ये कैसे हुआ। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बात करना हमसे। आया? जी वाला। हाँ नेमिंग करो। कर लिया? इसमें ये कौन सा? स्पायरो के बाईसाइक्लो? हाँ तो इसमें नंबरिंग ब्रिज से करनी होगी। अब ब्रिज के किस सिरे से स्टार्ट करें? इधर से करते हैं। आपको लंबा रास्ता तय करना है ना, तो लंबा रास्ता तय करने का इधर से भी इधर से भी है, तो उधर से करें जहाँ से फंक्शनल लोएस्ट नंबर आ जाए। तो नंबरिंग करने की यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 बस। हाँ तो इसमें 2 पर भी फंक्शनल ग्रुप है और 7 पर भी है। हाँ नेमिंग करना है। कौन करेगा? कोई करेगा नेमिंग? जिसको करना हाथ उठा के बोले, जिसको नेमिंग करना है तो बोले। फिर से बोलो। बाईसाइक्लो 4 3 हाँ
हाँ 0 लिखना पड़ेगा, जब कोई भी कार्बन नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा। 4 3 0। अब हाँ 9 कार्बन है तो नोन, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। आगे 2 7, हाँ 2 7 डाई, हाँ डाई कार्बो नाइट्राइल। सही है, कार्बो नाइट्राइल। बैठ जाओ, मिलाओ सब लोग। बाईसाइक्लो 430 नोनिन 2 7 डाई कार्बो नाइट्राइल। किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो बात कर सकता है कि कैसे चले। हाँ ये बताओ, ये बोलो, कोई दिक्कत है तो बात करो। CH2CN को क्या बोलते हैं? हाँ वैसे मान लो यहाँ मिथाइल, यहाँ CH3 होता है मिथाइल बोलते हैं ना, तो इसको बोलेंगे साइनो मिथाइल। वैसे इसको मिथाइल बोलते हैं लेकिन आप इसको कहेंगे साइनो मिथाइल। हाँ चलो करो, नेमिंग करो सब लोग। कर लिया? हाँ कौन करेगा, हाथ उठाओ। एक मिनट, नंबरिंग कहाँ से किया? ये मेन चेन कितने कार्बन की? 6। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से, यहाँ से। हाँ 1 के बाद 2 इधर, इधर। चलो बोलो। हाँ साइनो, क्या साइनो मिथाइल की पोजीशन को इंडिकेट नहीं करेंगे? हाँ तो बोलो ना, 2 साइनो मिथाइल। चलो आगे बढ़ो। हाँ साइक्लो हेक्सेन, उसके बाद 1,4 डाई नाइट्राइल, डाई, हाँ कार्बो नाइट्राइल, डाई कार्बो नाइट्राइल। क्योंकि हमने कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया, इसलिए डाई कार्बो नाइट्राइल। मिलाओ सब लोग, कोई दिक्कत है तो बात करो। ये इसका नाम है, हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, कॉपी पे लिख के बोलना, जो बोलना चाहते हो उसको पहले लिख लो, फिर बोलो उसको देख के। हो गया? बोलना है? बोलो बोलो। नहीं हुआ? जल्दी करो। हाँ पीछे बोलो बोलो। ये बताओ नंबरिंग कहाँ से करें? वन 2 3 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10। चलो बोलो। 8 मिथाइल। हाँ ठीक तो बोल रहा है, सही तो है। हाँ 8 मिथाइल, पहले प्रीफिक्स आएगा, पहले प्रीफिक्स आएगा ना, ठीक तो बोल रहा है। 8 मिथाइल। चलो आगे चलो। हाँ स्पायरो, स्पायरो ब्रैकेट में, हाँ 4 5 फिर हाँ 10 कार्बन है तो डेक, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब हाँ 2 कार्बो नाइट्राइल, 2 कार्बो नाइट्राइल। ये मतलब प्राइमरी सफिक्स का ई रहेगा कि नहीं? रहेगा ना, क्योंकि अगला लेटर वॉवेल, तो यहाँ ई रहेगा। सही है, बैठ जाओ। मिलाओ सब लोग।
कोई दिक्कत हो तो बात करना, कि हम तो ये सोच रहे थे ऐसे कैसे आया। 8 मिथाइल स्पायरो 4,5 डिकेन 2 कार्बोनाइट्राइल, डिकेन 2 कार्बोनाइट्राइल। करो नेमिंग। हाँ, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? हाँ, 1 2 3 4 5। हाँ, पेंटेन 2 3 4 2 3 4। ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया साइनाइड। अब मान लो एमाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब क्या करेंगे? किसी मॉलिक्यूल में एमाइड है CONH2 मान लो, और यदि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और इसके कार्बन को तुमने मेन चेन में शामिल कर लिया, तो कहोगे, क्या बोलोगे? अमाइड, कार्बोक्सामाइड कि कार्बामोइल? हाँ, एमाइड। क्या बोलोगे? अमाइड। और तुमने इस कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किया, कार्बोक्सा। और यदि ये प्रीफिक्स हो गया तो क्या बोलेंगे? कार्बामोइल। लिख लो, लिख लो। पहले फंक्शनल ग्रुप लिखो, एमाइड। फंक्शनल ग्रुप एमाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एमाइड। एमाइड का इस्तेमाल कब करेंगे? एमाइड का इस्तेमाल व्हेन कार्बन ऑफ CONH2, when carbon of CONH2 in main chain, in a main chain, it is primary functional group, primary functional group। जब एमाइड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये डिसाइड कैसे होगा? रूल नंबर 10 से। रूल नंबर 10 में जितने फंक्शन दिए हैं उसमें ये सबसे आगे है, पहले है, तब तो प्राइमरी हो गया। अब फिर हमने इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल कर लिया है, तो क्या बोलेंगे? अमाइड। और नहीं किया तब बोलेंगे कार्बोक्सा अमाइड। कार्बोक्सा अमाइड। when carbon of CONH2 is not in main chain, जब कार्बोक्सामाइड का कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं है तो बोलेंगे कार्बोक्सा अमाइड। अच्छा, कार्बामोइल का बोलेंगे? कार्बामोइल, कार्बामोइल जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स है। व्हेन CONH2 इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज प्रीफिक्स, तब ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तब ये क्या है? प्रीफिक्स। तो उस केस में कार्बामोइल। चेक करें हम।
करो नेमिंग। हो गया? चले मिलाएं। चले। हाँ, ये बाईसाइक्लो है। इसमें नंबरिंग ब्रिज से स्टार्ट करेंगे और लंबा रास्ता तय करेंगे। तो इधर से छोटा रास्ता, इधर से भी लंबा रास्ता, इधर से भी लंबा रास्ता, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल फंक्शनल ग्रुप भी है इधर। तो इसलिए हम 1 से करके 2 इधर चले जाएंगे। 2 3 4 5 6, फिर लंबा रास्ता 7 8 9 10 11। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स है नहीं, कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, सबसेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद सीधा आएगा रूट वर्ड, लेकिन पहले आएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 4 4 1, 11 है तो हाँ अनडैक, और 3 पर इन, 3 इन, उसके बाद 2 हाँ कार्बोक्सामाइड, 2 कार्बोक्सामाइड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। 1 के बाद 2 का ये
वन में दिक्कत नहीं, मिटा देना। हाँ चलो टू की नेमिंग करो। क्या है? हाँ स्पायरो। हाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? छोटी रिंग से कि बड़ी रिंग से? छोटी रिंग से। 1 2 3 4। 4 के बाद इधर चले कि इधर चले? हाँ ताकि लोएस्ट नंबर मिले। 4 के बाद 5 6 7 8। हाँ स्पायरो। इधर कितना? 3, इधर कितना? 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर 3 4। कितने कार्बन है? 8। हाँ ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। 5 7 5 7 डाई। हाँ डाई कार्बोक्सा एमाइड। कार्बोक्सा एमाइड हो जाएगा। हाँ 3 3 3। ये बहुत आसान है, कौन बताएगा? इधर से कोई नहीं हाथ उठा रहा है, किसी को आंसर नहीं पता इसका। हाँ बोलो बोलो। सही है, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सा एमाइड। सही है, बैठ जाओ। 4 बताओ। 4 कौन बताएगा? फोर 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 फोर। हाँ ये बताओ नंबरिंग कहाँ से किया? यहाँ से 1 2 3। कहाँ से? कंफ्यूज हो गए। इधर से? इधर से 1 2 3 4 5 6। हाँ अब सही है। हाँ चलो बोलो। हेक्सेन 2 3 5। हाँ सही है, हेक्सेन 2 3 5 ट्राई कार्बोक्सा अमाइड। सही है, बैठो मिलाओ सब लोग। हेक्सेन 2 3 5 ट्राई कार्बोक्सा अमाइड। आया? ये बताओ। इसमें प्राइमरी, हाँ तुम बोलो। नंबरिंग कहाँ से किया? नंबरिंग 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद नीचे चले 4 5। चलो बोलो। 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो के बाद नहीं, गलत गलत गलत। अरे ये किंग है, राजा है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम रूट वर्ड के बाद आना चाहिए था। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसका नाम रूट वर्ड के बाद ना आएगा, पहले कैसे आ गया? हाँ पहले 2 ब्रोमो के बाद 4 साइनो 3 फॉर्माइल पेंटेन हाँ हाँ पेंटेन, हाँ पेंटा अमाइड। सही है। हाँ सब लोग मिलाओ, सब लोग। 2 ब्रोमो 4 साइनो 3 फॉर्माइल पेंटेन, हाँ पेंटेन 1 अमाइड या पेंटेनामाइड। 1 फिक्स है, 1 फिक्स है। पेंटेनामाइड कोई ज़रूरी नहीं है 1 लिखना, पेंटेना अमाइड। हाँ 6 6 6 6।
हाँ, तुम लोग को एक असाइनमेंट मिला होगा, उसमें एक साइड प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है और पीछे IUPAC एरोमेटिक का दिया हुआ है ना, है कि नहीं? तो जो प्रैक्टिस दिया वो तो घर करके आओगे, नेक्स्ट टाइम पे उसको डिस्कशन करा देंगे हम। हाँ, लेकिन जो एरोमेटिक का जो रूल है उसको हम रूल समझा देते हैं, अभी लास्ट है, IUPAC एकदम लास्ट है, इसका रूल समझा देते, 5-6 रूल है। हैं? बस करें? तो फिर नेक्स्ट टर्न पर एक टर्न और ले लेते हैं इसको। ये शीट सब लोग लेके आना, लगा के आना, एक लेक्चर में ख़त्म करने के लिए।